हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 4 3x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। यहाँ से हमें x, y तथा z की वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि x यहाँ x की सापेक्ष मान कितना है, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। फिर y का मान निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर आपको z की वैल्यू निकालना है, तो z यहाँ है, इसके सापेक्ष मान है कितना है 3। तो x का मान आपका पता हो गया 1, y का मान 4, z का मान 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये दिया है x प्लस y। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस y के सापेक्ष वैल्यू कितना है 6 है, यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। फिर आपका दिया है i प्लस z इज इक्वल टू इसके सापेक्ष वैल्यू कितना है 5, क्वेश्चन नंबर 2। फिर आपका मान दिया है x y की वैल्यू कितना है 8, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स के मान को हल करके हमने क्वेश्चन बना लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके हम x y z का मान निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 को हल करने पर जब समीकरण 1 को हल करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस y। अब ये देख रहे हैं x का वैल्यू कितना आ गया 6 माइनस y आ गया। अब यहाँ पर यह मान निकालें तो x y बराबर 8 है, समीकरण 3 में मान रखें, क्वेश्चन नंबर 3 में मान रखें। अब देखेंगे समीकरण 3 में मान रखेंगे x का मान कितना है 6 माइनस y इनटू क्या है y, तो y इज इक्वल टू 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको इधर लाएंगे 6y माइनस y स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8 प्लस 8 बराबर 0। यानी माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसलिए y स्क्वायर माइनस 6y प्लस। अब 8 का फैक्टर करेंगे और तोड़कर 6y लाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y, क्योंकि 4 गुना 8 होगा, 4 और 2 मिलाकर 6 होगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखेंगे एक पद हो गया, एक पद यहाँ से कॉमन लेंगे y कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा y माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 यहाँ, y माइनस 4 यहाँ, y माइनस 4 एक ब्रैकेट में y माइनस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। एक बार y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना हो गया, या y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना हो गया। अब ये देखते हैं, एक बार हम y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 4 और एक बार y की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ, तो देन
x इक्वल टू y की वैल्यू कितना 4 रखने पर तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 4 अर्थात x की वैल्यू या x इक्वल टू 6 माइनस 2 तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब ये देखते हैं कि एक बार y की वैल्यू 4 रखने पर x का मान 2 आ गया, y की वैल्यू 2 रखने पर x का मान 4 आ गया। यहाँ देख रहे हैं z की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से हम हल करेंगे। समीकरण 2 से दिया 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 अर्थात जेड की वैल्यू क्या आ गया 0। अब एक्स वाई जेड का मान आप निकाल लिए, इसको इक्वल के रूप में लिख देंगे, यानी एक्स की वैल्यू कब आई है 2 तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और z की वैल्यू हो जाएगा 0, या x की वैल्यू कितना आया है 4 तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और z की वैल्यू 0। ये आपके आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया है x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7। अब इसको हमें हल करके x y z का मान निकालना है, समीकरण के रूप में बना लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1, x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2, फिर y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 3। अब ये देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स से 3 इक्वेशन आप बनाए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब इन इक्वेशन को हल करके हम x y z का मान निकालेंगे। अब ये देखेंगे कि अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को लें तो x और z यहाँ पर भी है, x और z यहाँ पर भी है, तो हमारा एक वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, समीकरण 2 है x प्लस जेड इक्वल टू 5। क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बचा y। 9 में से 5 घटाएं तो कितना हो जाएगा 4, यानी आपको मिल गया y की वैल्यू 4। अगर y की वैल्यू 4 मिल गया तो हम किसकी वैल्यू z की वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण 3 से। देखेंगे समीकरण 3 से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितना है 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 7 माइनस 2 अर्थात z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब जब z की वैल्यू निकल गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड से सेकंड आपका है x प्लस z इक्वल टू 5, z की वैल्यू कितना दिया है 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, therefore x इक्वल टू 5 माइनस 3, then x इक्वल टू 2। यानी सारे वैल्यूज आपके निकल के आ गए। आप आंसर क्या लिखेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और z इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समीकरण a minus b 2a plus c 2a minus b 3c plus d is equal to -1 5 0 30 से a b c d की वैल्यू ज्ञात करना है। यानी मैट्रिक्स दिया हुआ है a minus b 2a plus c 2b minus b 2c plus d -1 5 0 और 3। इससे हमें a b c d की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे इस मैट्रिक्स से पहले हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा a minus b equal to -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2a minus b is equal to 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर दिया है 2a plus c is equal to इसकी वैल्यू कितना है 5 इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर आपका 3c plus d is equal to 30 इक्वेशन नंबर 4। अब देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स से आपके 4 इक्वेशन तैयार है। अब इन चारों इक्वेशन को हल करके हम a b c d की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 में क्या है a minus b इक्वल टू -1। समीकरण 2 में क्या है 2a minus b इक्वल टू 0। क्या करेंगे, b की वैल्यू सेम है इसलिए इसको घटा देंगे माइनस या प्लस, और ये माइनस 0 भी माइनस होता है उसको आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कैंसिल हो जाएगा, -2a में से घटाएंगे -a इज इक्वल टू यहाँ -1 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू a की वैल्यू आपको ज्ञात हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है या सेकंड में रखना है, आपको b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड से अब देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे और आसानी से निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 से a minus b इक्वल टू -1। a की वैल्यू कितना आया है 1 minus b इक्वल टू -1। देयरफॉर माइनस b इक्वल टू -1 ये इधर जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा, -b इक्वल टू -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा b इक्वल टू। आप देख रहे हैं a और b की वैल्यू ज्ञात है। अब यहाँ a की वैल्यू ज्ञात है तो c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड 2a plus c इक्वल टू 5। 2a की वैल्यू 1 था प्लस c इक्वल टू 5। देयरफॉर 2 plus c इक्वल टू 5। देन c इक्वल टू 5 minus 2 देयरफॉर c इक्वल टू 3। अब देख रहे हैं c की वैल्यू क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में रखेंगे। समीकरण नंबर 4 से 3c plus d is equal to 30। देयरफॉर c की वैल्यू कितना आया है 3 आया। यह हो जाएगा आपका 3 into 3 plus d is equal to 30। then d equal to 30 minus 3 into 3 9। तो d equal to कितना हो गया, सभी आंसर आपके निकल गए। आगे a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और डी का मान 4। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।